हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर रूट लोकस की। तो देखिए, लास्ट दो वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट से लेकर और एट्थ रूल जो है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रूल 8 रूल पढ़ चुके हैं। दो रूल और रह जाते हैं रूट लोकस को ड्रॉ करने के लिए, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं फिर से, ये कंटिन्यूएशन ही है पिछले दो वीडियो लेक्चर का। तो हमने यहाँ पे लिखा रूल्स फॉर रूट लोकस। ठीक है, एक तरह से ये आज का जो लेक्चर है ये इसका थर्ड लेक्चर है। आज ये रूल्स फिनिश हो जाएंगे। अब रूल वन से लेकर और रूल 8 तक, ये हम लोग प्रीवियस टू वीडियोस में, वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, प्लीज़ इसके पहले की दो वीडियो आप देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 9 की। देखिए, रूल 9 क्या कहता है कि ये रूल कहलाता है ब्रेक अवे पॉइंट ऑन रियल एक्सिस। ब्रेक अवे पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, यानी जो हम रूट लोकस ड्रॉ करेंगे उसके ब्रेक अवे पॉइंट रियल एक्सिस पे किस जगह होंगे, ये हमें निकालना है। तो देखिए, इफ द रूट लोकस लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट ओपन लूप पोल्स ऑन द रियल एक्सिस, then there will be at least one breakaway point, because the roots move towards each other as k is increased and meet at a point. At this point, k is maximum. If we increase the value of k between two poles, the root locus breaks in two parts. समझ गया आप? मतलब क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको कि if the root locus lies between two adjacent open pole on the real axis, then there will be at least one breakaway point. अगर दो एडजेसेंट ओपन पोल रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो उनके बीच एटलीस्ट एक ब्रेकअवे पॉइंट जरूर होगा, क्योंकि ये रूट्स जो है, बिकॉज द रूट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एज के इज इंक्रीज, जैसे से आप के की वैल्यू बढ़ाते हो, रूट्स जो है एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं एंड मीट करते हैं एट ए पॉइंट। एट दिस पॉइंट के इज मैक्सिमम होता है। तो जिस पॉइंट पे ये रूट्स मिलते हैं उस पे के मैक्सिमम होता है। इसके बाद इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के बिटवीन टू पोल्स, द रूट लोकस ब्रेक्स इन टू पार्ट्स। उसके बाद भी आप के की वैल्यू आप बढ़ाओगे, जब मैक्सिमम हो गया, दोनों मिल गए, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर रूट लोकस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली, इफ रूट लोकस लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट जीरोज ऑन रियल एक्सिस, ये तो पोल के बारे में हमने आपको बता दिया। इसी तरह इफ रूट लोकस लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट जीरोज ऑन रियल एक्सिस, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन ब्रेक इन पॉइंट। तो पोल्स की वजह से ब्रेक अवे पॉइंट होगा आपका, और जीरो की वजह से ब्रेक इन पॉइंट होगा। इफ द रूट लोकस लाइज बिटवीन एन ओपन लूप पोल एंड जीरो, ठीक है, देन देयर विल बी नो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट, और मे बी बोथ अकर। ठीक है, अब देखिए, तीन चार कंडीशन इसमें बताई हुई है। पहला क्या है कि अगर टू एडजेसेंट पोल है, टू एडजेसेंट पोल्स ऑन रियल एक्सिस, ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में, इन बिटवीन देम, क्या होगा कि एटलीस्ट मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ठीक, इसमें जो है रूट्स जो है एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और जिस पॉइंट में मिलेंगे उस पॉइंट पे के मैक्सिमम होगा, और फर्दर अगर आप के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रूट लोकस वहां से दो पार्ट में टूट जाएगा। पहला तो ये हो गया केस। दूसरा उन्होंने क्या है कि अगर दो एडजेसेंट जीरोज होंगे रियल एक्सिस पे, तो क्या होगा कि इन बिटवीन देम देयर विल बी एटलीस्ट वन ब्रेक अवे, नहीं, यहाँ ये होता है ब्रेक इन पॉइंट होगा।
ठीक। तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ द रूट लोकस लाइज बिटवीन एन ओपन लूप पोल एंड जीरो, अगर रूट लोकस जो है लाई कर रहा है बिटवीन एक एन ओपन लूप पोल एंड जीरो, एक पोल और जीरो के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो क्या होगा कि या तो, देखिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, या तो कोई पॉइंट, या तो नो ब्रेकअवे पॉइंट, नो ब्रेकअवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट, या तो कोई नहीं होगा ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट, दोनों में से कोई नहीं होगा, या अगर होंगे तो दोनों होंगे, मे बी बोथ अकर, या तो कोई नहीं होगा या दोनों होंगे। ठीक, तो ये कंडीशन होती है ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट की। अगर दो एडजेसेंट पोल्स हैं तो उनके बीच में एटलीस्ट एक ब्रेक ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ठीक, अगर दो एडजेसेंट जीरोस हैं यहाँ पे, तो उनके बीच एटलीस्ट एक ब्रेक इन पॉइंट होगा। और अगर रूट लोकस जो लाई कर रहा है एक पोल और एक जीरो के बीच में, तो क्या होगा कि या तो कोई भी ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट नहीं होगा, और या अगर होंगे तो दोनों होंगे। ठीक, तो ये चीज हमने आपको थ्योरीज की समझा दी। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रूट्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द ब्रेक अवे और break in point can be determined from the roots of, कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, डी के अपॉन डी एस इक्वल टू, उसको डिफरेंशिएट कर दिया इसकी स्पेस में और जीरो रख दीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, हमने माना कि मान लीजिए जी एस एच एस है हमारा, क्या है, के अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, और हमने कहा कि डिटरमाइन द ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट हमें डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस जी एस एच एस इजक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, ये आ जाएगा। या और इसको क्या कर देंगे हम, जीरो रखेंगे। ठीक है, तो ये s इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 एक प्लस के इक्वल टू हो गया जीरो। या यहाँ से हम k की वैल्यू, तो k आ जाएगा हमारा माइनस का एस क्यूब माइनस का 6s स्क्वायर माइनस का 10s। अब इसको s की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डी के अपॉन डी एस कीजिए, कितना आ जाएगा 3s स्क्वायर माइनस का 12s माइनस का 10, इसको रखिए जीरो। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 3s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 10 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका S1 इक्वल टू आएगा माइनस का 1.1835 एंड S2 आएगा आपका माइनस का 2.815। ये दो वैल्यू जो आएंगी आर द, यही ब्रेक अवे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ब्रेक अवे पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालना हमने आपको बता दिया, क्या होते हैं ये भी बता दिया, जीरोस को लेंगे तो वो ब्रेक इन पॉइंट आएंगे, यही बता दिया। अब इसमें क्या होता है, अब एक लास्ट रूल रह गया रूट लोकस ड्रॉ करने का, वो रूट है आपका रूल 10।
तो अब आप लास्ट पे आ जाइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वो शुरू करेंगे। रूल 10, दिस इज द लास्ट रूल फॉर रूट लोकस। क्या कहता है ये कि द इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस विद जे ओमेगा एक्सिस, मतलब इमेजिनरी एक्सिस, कैन बी डिटरमाइंड थ्रू राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। यानी रूल 10 ये कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस branches with j omega axis, with j omega axis can be determined through Routh Hurwitz criteria, through Routh Hurwitz criteria। राउथ हर्विट क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उसका लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता हो कृपया उस वीडियो लेक्चर को रेफर कर लें। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमने कहा कि इफ जी एस एच एस इज इक्वल टू दिया है के अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि करेक्ट फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द रूट लोसाई विद द इमेजिनरी एक्सिस। ये हमको निकालना है कि वो पॉइंट्स निकालने हैं जिसपे रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी एस क्यूब प्लस 6s² प्लस 10s प्लस के इक्वल टू 0। अब राउथ क्राइटेरिया लगाइए तो एस क्यूब हो गया, फिर एस स्क्वायर हो गया। जिसको नहीं आता हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया के संबंध में लेक्चर डाला जा चुका है चैनल पे, आप उसको रेफर कर लीजिए। ठीक, ये हो गया। अब ये हमने लिखा 1 10, ये आ जाएगा आपका 6 और के। फिर S1 में आ जाएगा आपका 10 छक्के 60 माइनस के अपॉन 6, और फिर यहाँ पे S0 में आ जाएगा दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा के केवल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हेंस वी गेट ए जीरो रो इफ के इक्वल टू 60। तो अगर आप यहाँ पे देखिए के, ये देख रहे हैं आप, अगर के की वैल्यू 60 लेंगे, इफ के इक्वल टू 60 देन वी गेट ए जीरो रो। ठीक है, अब तो जब जीरो रो हो जाएगा तो क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6s² प्लस के, ये हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो रखेंगे। तो हमने कहा कि 6s² प्लस के को जीरो कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया कि मान लीजिए इसको हम 60 जब लेंगे, यहीं पे कर दे रहे हैं, तो 6s² प्लस 60 इक्वल टू 0। एस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका, एस की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस जे 3.16। यानी ये वो पॉइंट्स हैं, द रूट लोकस ब्रांचेस क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस एट एस इक्वल टू प्लस माइनस जे 3.16 फॉर के इक्वल टू 60। ये आंसर आ जाएगा कि इमेजिनरी एक्सिस को ये जो है आपका 3.16 पे काटेंगे, -3.16 पे काटेंगे, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, 60 होगी। तो इस तरह से आप जो है, अब देखिए, अब मैंने सारे रूल आपके रूल नंबर 1 2 3 से लेकर अप टू 10 तक रूट लोगस को ड्रॉ करने के जितने भी रूल्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल लेके पूरा आपको इन स्टेप्स को समझा देंगे कि रूट लोकस कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा।
आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।